हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हरे प्याज का पराठा यानी स्प्रिंग ओनियन पराठा की रेसिपी, जो कम समय में और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे कहीं भी बनाकर सफ़र में ले जा सकते हैं। ये 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होती है और इसका टेस्ट बना रहता है। आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में या शाम के नाश्ते में भी, डिनर में भी आप इसको खा सकते हैं बना करके, और बच्चे को भी लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं। बच्चे इसे काफ़ी पसंद से खाते हैं इन पराठों को। तो चलिए हम हरे प्याज का पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो अभी मार्केट में बहुत ही हरे प्याज मिल रही है और बहुत ही ताज़ा फ्रेश आपको मिल रही है। तो हमने यहाँ पे पहले ले लेना है हरे प्याज। तो हम यहाँ पे पहले हरे प्याज ले लेते हैं, यानी स्प्रिंग ओनियन। तो हमने यहाँ पे स्प्रिंग ओनियन ले लिया है। तो आप देख रहे हैं ये ताज़ा फ्रेश। उसके बाद इसको मैं धो ली हूँ अच्छी तरह से, मिट्टी वगैरह निकाल ली हूँ धो करके। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए इस तरह से पीछे वाले भाग से हम इतना इसको काट कर हटा देते हैं। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से इसको कट कर देते हैं, तोड़ देते हैं और इसको इतना हटा देते हैं पीछे वाले भाग। इसके बाद इतना हम रखेंगे। तो आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे इतना रखा है। तो यहाँ पे 3 लिए हैं। उसके बाद एक चाकू लेते हैं और चाकू से इस तरह से हम इसको कट कर देते हैं। तो आप इस तरह से आगे से इसको कट करके हटा दीजिए। तो हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया है। और उसके बाद इस तरह से चाकू से आप इन प्याज को इस तरह से काट लीजिए बारीक। तो हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से प्याज को काट लिए हैं। तो पहले आप इसी तरह से सारा प्याज को काट करके तैयार कर लीजिए। तो हम देखिए यहाँ पे इस तरह से हरे प्याज को काट लिए हैं। अब एक प्लेट में इसको हम उठा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको एक प्लेट में उठा लिए हैं। अब हम इधर गैस पे पैन को चढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पे इधर गैस पे पैन को चढ़ाया है। और पैन चढ़ाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं 1 बड़े चम्मच ऑयल। तो हमने यहाँ पे 1 बड़े चम्मच ऑयल को डाल दिए हैं और ऑयल हमारी गर्म हो रही है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे लहसुन। तो हमने यहाँ 10 से 12 कली लहसुन का इसमें हम बारीक काट करके छील करके इसमें डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे हरी मिर्च। तो हमने यहाँ पे हरी मिर्च भी बारीक काट लिया है। तो हमने यहाँ पे 4-5 हरी मिर्च काटे हैं। आप जितना तीखा खाते हैं उस अनुसार से आप हरी मिर्च को डालिए। हमने यहाँ पे 4-5 डाले हैं। अब इसको हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 मिनट इसको भून लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं हरे प्याज जो हमने काट के रख लिया था। तो हम यहाँ पे स्प्रिंग ओनियन यहाँ पे हरे प्याज को इसमें डाल दिए हैं और इसको डाल करके हम फिर इसमें मिक्स कर लेते हैं। और तो हम इसको भून लेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे नमक। तो हमने यहाँ पे 1 पिंच नमक डाले हैं, 1 चुटकी यानी। और नमक डाल करके इसको मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें बस ज़्यादा नहीं भूनना है, 2 मिनट भून करके और हमने गैस को बंद कर दिया है। और एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडे होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेंगे हम एक बर्तन और फिर हम यहाँ पे लेंगे मैदा। तो हमने यहाँ पे 1 बाउल मैदा लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 बाउल हमने मैदा ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आधा बाउल गेहूं का आटा लिए हैं हम। तो हमने यहाँ पर आधा कप यानी गेहूं का आटा और 1 कप मैदा। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। तो हम बस आधा चम्मच टेस्ट के अनुसार इसमें आटा जितना था उस अनुसार से आप नमक डाल दीजिए। तो हमने यहाँ पे नमक डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं हरे प्याज। तो हमने यहाँ पे हरा प्याज जो भून के रखा था
और ठंडी हो गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं और डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो हम इस तरह से अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है आटों के साथ। तो हमने यहाँ पे इस तरह से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद इसको हम गूँथ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पानी लिया है और पानी से इस तरह से आपको गूँथ करके तैयार कर लेना है पराठा के, रोटी के आटा के तरह। तो देखिए जिस तरह से हम पराठा बनाते हैं उस तरह से आटा इसको गूँथ करके आप तैयार कर लें। तो हमने यहाँ पे आटा को गूँथ करके तैयार कर लिया है। तो ये हमारी आटा गूँथ के तैयार हो गई है। अब हम बनाना शुरू करेंगे इसका पराठा। तो हम लोई ले लेते हैं। तो इस तरह से हमें इस तरह से बॉल्स इसका बना लेना है। तो हम ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा बॉल्स बनाएंगे। तो मीडियम बॉल्स इस तरह से हम बनाएंगे। तो देख रहे हैं आप, जितने बड़ा पराठा बनाना चाहें उतना ले लें। तो हमने यहाँ पे इतना बड़ा लोई ले लिया है और इसको गोल कर लेते हैं चिकना। तो हमने यहाँ पे चिकना करके और सूखा आटा लगा लिए हैं। और सूखा आटा लगाने के बाद हम बेलन से इसको बेल लेते हैं। तो इस तरह से हम बेलन से इसको गोल आपको पराठा की तरह इस तरह से बेल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें बेल लिए हैं। फिर आप अगर चिपक रहा है तो आप फिर से सूखा आटा इसमें लगा लीजिए। तो हमने यहाँ एक बार फिर से सूखा आटा लगा करके और इस तरह से आप बेल करके तैयार कर लीजिए। तो देख रहे होंगे मोटाई आपकी इतनी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। तो आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने पराठा बना करके इस तरह से आपको बेल के तैयार कर लेना है। उसके बाद इधर हम गैस पे चढ़ाते हैं तवा। तो हमने यहाँ पे तवा को चढ़ा दिया है और तवा हमारी गर्म हो गई। अब इस पर हम रोटी को डाल देते हैं, पराठे को। तो हमने यहाँ पे पराठे को इसमें डाल दिए हैं और पराठा एक तरफ हमारी हो रही है। तो देखिए एक तरफ पराठा हमारी सिक गई है। अब हम 1 मिनट के लिए छोड़ दिए थे। फिर हम दूसरी तरफ भी पराठा को इसी तरह से पलट दिए हैं। पलटने के बाद दूसरी तरफ भी हम इसको सेकेंगे। फिर हम ऊपर से इसमें डाल देते हैं, ऑयल लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे ऊपर से भी इसमें ऑयल से इसको ग्रीस कर दे रहे हैं। तो हमने ऊपर से देखिए इस तरह से ग्रीस कर दिए हैं। उसके बाद फिर हम इसको पलट देते हैं दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से सिक गई है। अब हम दूसरी तरफ भी इसको ऑयल इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगा देते हैं पराठा का। तो हमने दूसरी तरफ भी इसी तरह से ऑयल को लगा दिए हैं और दोनों तरफ से ऑयल लगा करके हम पराठे को अच्छी तरह से लाल करके और गोल्डन सेक लेते हैं। तो इस तरह से आप दबा दबा करके सेक लें ताकि आपकी पराठा अच्छी तरह से पक जाए, कहीं से कच्ची नहीं रहे। तो देखिए इस तरह से हम इसको पलट करके भी और इस तरह से आप पराठा को पका करके तैयार कर लीजिए। गोल्डन हो गई है। अब हम एक प्लेट में इस पराठों को निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे पराठा को भी बना लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी हमारी पराठा तैयार हुई है। तो हमारी पराठा गर्मा गर्म बनके हरे प्याज की पराठा, स्प्रिंग ऑनियन पराठा बनके तैयार हो गई है। अगर ये पराठा आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल भी बजा दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। पागल जैसा क्यों बोल रहे?